अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिन को आसमान का रंग नीला और रात को स्याह क्यों दिखाई देता है, और कोई और रंग यानी सुर्खी या जर्दी माइल क्यों नहीं। इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दरअसल में रोशनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की वाइब्रेशन से बनने वाली एक वेव है। रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में सूरज से ज़मीन तक पहुंचती है। हमारी ज़मीन के ऊपर ओजोन लेयर सूरज से आने वाली वो रोशनी जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसको रोक देती है और सिर्फ ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी को गुजरने देती है, जिनमें विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव्स शामिल होती हैं। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा हिस्सा होता है। इस विजिबल पोर्शन में मौजूद लाइट की वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर्स के दरमियान होती है। सूरज से आने वाली वो रोशनी जो हमें दिखाई देती है 7 रंगों से मिलकर बनी हुई होती है। इस बात को सबसे पहले बरतानवी साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया। इसने तजर्बे से ये नतीजा अखज़ किया कि सूरज से आने वाली रोशनी को प्रिज्म में से अगर गुजारा जाए तो वो उन रंगों में टूट जाती है जिनसे वो मिलकर बनी हुई होती है, और इन रंगों में 7 रंग शामिल हैं, जिनमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो और रेड शामिल है। इन तमाम रंगों की वेवलेंथ वायलेट से रेड तक बढ़ती है, जबकि फ्रीक्वेंसी रेड से वायलेट तक बढ़ती है। चूँकि इन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। जब सूरज से आने वाली रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में से गुजरती है तो वो उसमें मौजूद हवा और डस्ट के पार्टिकल से टकरा कर फैल जाती है, और इसके फैलने के अमल को रेले स्कैटरिंग कहा जाता है। चूँकि पहली बार इस अमल को लॉर्ड रेले ने दरियाफ्त किया, तो इसलिए इसको रेले स्कैटरिंग कहते हैं। इसके मुताबिक रोशनी का फैलाव इसकी वेवलेंथ की 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी वेवलेंथ कम उतना फैलाव ज़्यादा, और इसी तरह जितनी वेवलेंथ ज़्यादा उतना फैलाव भी कम। अब हमें ये बात पता चल गई कि जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो वो हवा और डस्ट पार्टिकल से टकराकर फैल जाती है। चूँकि नीले रंग की वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इर्द गिर्द फ़ज़ा में फैल जाता है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कम वेवलेंथ तो वायलेट की होती है और फिर इंडिगो की होती है, तो फिर हमें नीला कलर ही सबसे ज़्यादा क्यों दिखाई देता है। तो इस नीले रंग की सबसे ज़्यादा नज़र आने के पीछे एक बायोलॉजिकल फैक्टर है। हमारी आँख वायलेट और इंडिगो की निस्बत नीले रंग से ज़्यादा हसास होती है, इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है। दोस्तों, अब हम आसमान के असल कलर के बारे में जानते हैं कि असल में इसका कलर होता क्या है। जब जब कोई स्पेसशिप ज़मीन से फ़िज़ा में जाती है तो हमने अक्सर देखा होगा कि जब स्पेस स्टेशन में हमारे पास जो भी फुटेजेस आती हैं उनमें आसमान का कलर हमेशा ब्लैक होता है, जिनमें स्टार्स जो होते हैं वो शाइन कर रहे होते हैं। तो अब हमें ज़मीन पर जो आसमान का कलर है वो तो हमें रात के वक्त तो ब्लैक है, जबकि दिन के वक्त तो नीला दिखाई देता है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? इसकी वजह दोस्तों असल में ये है कि रात होती उन इलाकों में है कि जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच रही होती। तो जब वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती तो वो अपने रंगों में बिखरती नहीं है, फैलती नहीं है। इसकी वजह से वो हमें जो कलर है वो ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एब्सेंस ऑफ कलर्स जो होते हैं उनको ब्लैक कहा जाता है। ब्लैक असल में कोई रंग नहीं होता, जबकि अगर कोई रंग वहाँ पर मौजूद ना हो, जैसे 7 कलर्स होते हैं, अगर उनमें से कोई भी कलर सातों मौजूद ना हो तो उस जगह को हम क्या कह देते हैं? ब्लैक कह देते हैं। इसी तरह वाइट कोई कलर नहीं होता, जबकि जब अगर 7 रंग मिल जाएं तो वो वाइट बन जाता है, लेकिन एक्चुअल में वाइट कलर नहीं होता। तो इसकी वजह यही है कि वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच नहीं रही होती चूँकि, तो इसलिए वहाँ पर ब्लैक होता है। जबकि दिन के वक्त सूरज की रोशनी तो होती है, इसलिए वो स्कैटर हो जाती है और हमें ब्लू आसमान दिखाई देता है। असल कलर तो ब्लैक ही होता है। अब जैसा कि हमने रेले स्कैटरिंग को समझने के बाद इस बात का पता लगाया कि आसमान का रंग नीला कैसे होता है, और अब हम इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का पता लगाते हैं कि सूरज तुलू और गुरूब के वक्त हमें आसमान का रंग सुर्खी माइल क्यों दिखाई देता है। दरअसल तुलू और गुरूब के वक्त सूरज का ज़मीन से फासला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी हम तक पहुँचते पहुँचते उसका नीला रंग बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जबकि सुर्खी माइल रंग हमारी आंखों तक पहुँच जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिसकी वजह से स्कैटरिंग भी बहुत कम होती है और हमारी आंखों तक पहुंच जाती है, जबकि बाकी तमाम रंग वेवलेंथ कम होने की वजह से स्कैटर हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के बाद तमाम आपकी क्वेरीज इसके मुताल्लिक दूर हो गई होंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।